दोस्तों, आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म कर्म या पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी में खुशहाली उतनी नहीं होती है जितने कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और यह देखकर आपके मन में भी सवाल आया होगा, आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर इंसान इस रहस्य के बारे में नहीं जानती, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं हैं या फिर उनमें लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा होती तो वो उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। अर्जुन बोले, हे केशव, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता बस सच्चाई को नहीं समझ पाता है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन बोले, हे केशव, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है। अच्छे और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्रकृति हर मनुष्य को राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि व्यक्ति किस राह पर चलना चाहता है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक व्यापारी था। उसके जीवन में धर्म और नीति की बड़ी महत्वता थी और वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति पर बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलता था और दान धर्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। बल्कि दूसरा पुरुष उसके बिल्कुल विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर चप्पल एवं धन चुराने के उद्देश्य से मंदिर जाया करता था। उसे दान धर्म, नीति आदि से किसी प्रकार का लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस गांव में जोर से बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन गांव के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब उस दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अभी सही मौका है मंदिर से धन चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। और वह व्यक्ति मंदिर पहुंचकर मंदिर के सारे धन और जेवरात चुराकर वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला वो पहला व्यक्ति मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन करने लगा। परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उसको ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले पुरुष को चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वह किसी तरह वहां से निकलकर रास्ते में जाने लगा, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। रास्ते में जाते समय एक हाथी ने उस व्यक्ति को घायल कर दिया और वह लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। रास्ते में जाते समय उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जो मंदिर से धन चोरी करके जा रहा था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता हुआ, नाचता हुआ खुशी से जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, इतना सारा धन मिल गया। यह बात जब उस भले पुरुष ने सुनी तो वह क्रोधित होकर घर गया और भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तुम मेरी सुनते ही नहीं हो, मेरे साथ ही नहीं रहते हो, आपकी पूजा करना तो बेकार है। समय बीतता गया। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और वे यमराज के पास पहुंचे। उस भले व्यक्ति ने यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ, दान धर्म आदि में विश्वास रखता था, जिसके बदले जीवन भर मुझे अपमान, दर्द और दुख ही मिलता रहा। इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को अपार धन और इसका जीवन सुख से गुजरा, ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो।
जिस दिन तुम्हें हाथी ने चोट पहुंचाई थी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी दुर्घटना में परिवर्तित हो गई। और दुष्ट व्यक्ति की किस्मत में राजयोग था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों की वजह से इसका राजयोग छोटे मोटे धन की चोरी में बदल कर रह गया। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? पार्थ भगवान की बातें सुनकर संतुष्ट हो गया था। दोस्तों, इंसान का ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस्मत में दे रहा है यह लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन आप अच्छे कर्म करते हो तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में अच्छे कर्म करे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया अच्छा कर्म बेकार नहीं जाता, आपको इसका फल मिलकर ही रहेगा। मित्रों, कुछ लोग आपके आसपास होंगे जो कहते होंगे कि कर्म फल कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। यही अटल सत्य है, आज नहीं तो कल यह आपको मानना ही पड़ेगा। मैं अपने कई वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें कर्म फल का डर ना होता तो आज गंगा के किनारे इतनी भीड़ नहीं लगती। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।